माया कुंडलिनी क्रिया मुदमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरा परमयी माता कुमारी शक्ति। सद्गुरुवे नमः। मुझे सुनने वाले सब मेरे आत्मजन आत्मीय उन सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज हम ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो विषय कहीं थोड़ा सा अछूता है, इसलिए कि उनका प्रचार प्रसार इतना है नहीं। जो महापुरुष एक दिव्य विद्या को लेकर हम तक पहुंचाई है, इस विद्या को जानने के लिए कुछ हमारा भी प्रयत्न होना चाहिए। तो हम आज कुंडलिनी शक्ति, उसका अवेकनिंग, उसकी जागृति के लिए और साधन भजन के लिए कुछ बातें करेंगे। कुंडलिनी महामाया वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, सर्वशक्ति उनमें समन्वित है, ऐसा मेरा मानना है। कुंडलिनी के बारे में बहुत से गलत ख्याल प्रचलित है कि कुंडलिनी साधना भयानक है, ये साधना करना अच्छा नहीं, ये भजन करना अच्छा नहीं। ऐसी बातें हमें कई कई जगह सुनने मिलती हैं। अगर कुंडलिनी का उत्थान उतना जो भयंकर होता तो कई साधक ये महामाया भगवती की कुंडलिनी की जागृति करके परम आनंद को प्राप्त हुए हैं। कई लोग कुंडलिनी के बारे में भयस्थान बताते हैं, भाई कुंडलिनी उत्थान में ये भयस्थान है, ये भयस्थान है, ये भयस्थान है, ऐसी बातें बताते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात अच्छी नहीं। जो ऐसा होता, जो कुंडलिनी शक्ति भयानक होती, तो हमारे महापुरुष जिसने ये दिव्य विद्या, जो विद्या पहले गुप्त थी, हमारे तक पहुंचाई है, हमारा कल्याण के लिए पहुंचाई है, हमारा श्रेय के लिए पहुंचाई है, तो ये लोग महापुरुष जो इतनी ऊंचाई पे थे, तो वो लोग ये विद्या कृपा करके हम तक नहीं देते, हम तक नहीं पहुंचाते। ऐसी कोई बात है नहीं। आज भी कुंडलिनी महायोग के साधक है जो ध्यान भजन कर रहे हैं और इसमें कुंडलिनी विविध क्रियाएं कराती है। ये बात मेरी मानने से परे है। और भारतवर्ष में कई कई साधना प्रचलित है, कई उपासना प्रचलित है। जो जो साधक उस उपासना करता है, उनकी साधना करता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो उनके हिसाब से वो बराबर है, सब अपने से अच्छे हैं। जैसे कि राजयोग, लय योग, सहज योग, ऐसी हमारे योगाभ्यास की ब्रांचेस है। कोई गलत नहीं है, सब अच्छे हैं। अपने तरीके से सब साधना कर रहे हैं और आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। कोई बात इसमें गलत नहीं है। तो मैं आज आपके सामने कुंडलिनी महाशक्ति का कुछ थोड़ा ख्याल दूंगा। जो कुंडलिनी शक्ति है वो सर्वशक्ति उसमें समन्वित है। उसका उत्थान होने से
साधक का अंतर यात्रा में प्रवेश होता है और अंतर यात्रा में प्रवेश होने से साधु में अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से अनुभव प्रकट हो जाता है। ये तो है कुंडलिनी महाशक्ति का महिमा। इसे हम कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आधार शक्ति है, मूलाधार, उसमें से उत्थान होकर आगे चलती है। जो शक्ति सबसे हेड है और इस शक्ति से जो साधक महिमावंत होता है उस पर कुंडलिनी भगवती की अनन्य कृपा होती है। तो हम कुंडलिनी को भयानक कैसे बताएं? कोई साधक का आज तक अहित हुआ नहीं। तो कुंडलिनी शक्ति जो हमारी आधार शक्ति है, हमारा जीवन उनसे है, उन पर आधारित है। साइंस भी इस बात को कबूल करता है। ऐसी एक शक्ति है जिससे हमें जीवन शक्ति मिलती है। उस कुंडलिनी शक्ति के आधार पर तो हमारा जीवन टिका हुआ है, तो हम क्यों न इसका स्वीकार करें। जात जात की जो ब्राह्मणा इसके बारे में है वो समझना चाहिए। जो खुद शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति व्यापक सत्ता है, व्यापक शक्ति है और ब्रह्मांड की भी एक कुंडलिनी है और ये सारे ब्रह्मांड में व्यापक सत्ता है। ऐसा हमारे गुरु महाराज से हमने सुना है। ये कुंडलिनी महामाया जिसे हम सिद्ध योग कह सकते हैं, महायोग कह सकते हैं, इस सिद्ध योग की साधना करने वाला साधक का कभी भी अनर्थ नहीं होता। क्यों? शक्ति खुद उन्हें साधना करा रही है। शक्ति ही सर्व है, शक्ति ही ध्यान में ले जाती है, शक्ति ही अंतर जगत में प्रवेश कराती है। क्यों? साधक जब दीक्षित होता है तो भगवती कुंडलिनी के शरण में होता है, उसी शरणागति में होता है और वो शरणागत वत्सल है। ऐसे कुंडलिनी महाशक्ति जागृत होके साधक को कहीं कहीं अनुभव कराती है। जब साधक को ये अनुभव होता है तो साधक आनंदित होता है, आनंद से प्लावित हो जाता है। ऐसा जिसे हम सिद्ध योग बोलते हैं। वैसे तो हम पूजन, अर्चन, आरती, धूप, दीप ये सब कर रहे हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से, इन सब की मदद से हम सिद्ध योग तक पहुंच सकते हैं। गुरुजनों की हमारे पर बड़ी देन है। ऐसी दिव्य विद्या, जो विद्या पाने से साधक धन्य धन्य हो जाता है। ऐसे में प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये होता है। हमारे गुरुदेव ऐसा बोलते हैं, जिसे हम सिद्धयोग कहते हैं, महायोग विज्ञान भी कह सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो है उसके सर्पेंटाइन कही गई है, क्योंकि वो 3.5 आटा लगा के हमारा जो फंडामेंटल चक्र है उसमें सुषुम्ना को दबाई हुई बैठी हुई है। जब उनकी जागृति होती है तो साधक अपने आप साधना में प्रवेश कर जाता है। मेरा ये कहना नहीं है, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, पर जितने महायोग के साधु संत हुए, जितने महापुरुष हुए,
उसने कुंडलिनी शक्ति को आह्लादिनी बताया है। हाँ, अगर वो खतरनाक होता, भयानक, भयजनक होता तो महापुरुष ये बताते भाई ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझको सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद और मेरी ओर से आपको प्रेम भरा नमस्कार, वंदन।